नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो ऐसा टॉपिक है जो आपका एक भविष्य निर्माण करेगा। आपको ये अभी ही निर्णय ले लेना है कि मुझे वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की तैयारी करनी है या फिर रीट की तैयारी करनी है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक करूं या फिर रीट करूं। तो हम दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी किसको करनी चाहिए, रीट की तैयारी किसको करनी चाहिए। हम दोनों बिंदुओं को साथ में लेकर चलेंगे। मैं मेरा अनुभव साझा कर रही हूँ कि किसको वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। उनको वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए जो काफ़ी लंबे समय से वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने रीट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है और जिन्होंने वरिष्ठ अध्यापक का 50% वरिष्ठ अध्यापक का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको तो सेकेंड ग्रेड की ही करनी है, वरिष्ठ अध्यापक की ही करनी है। या जिन्होंने कोर्स ले रखा है या जो पहले भी दे चुके हैं या जो कुछ नंबरों से रह चुके हैं या 2 गुना में पास हो चुके हैं, तो उनको तो वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी करनी चाहिए, उनको रीट में नहीं आना चाहिए। और जो विद्यार्थी नए हैं, जिनकी अभी बीएड चल रही है या बीएसटीसी चल रही है, तो उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए। किसकी तैयारी करनी चाहिए? रीट की। क्योंकि रीट एक बड़ी भर्ती भी है, एक कुंभ है। कुंभ का मेला होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार तीनों ग्रेडों में से सबसे बड़ी भर्ती आपके रीट की निकलती है। और रीट में जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको रीट में ही जाना चाहिए। और जिनकी रीट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, उनको पहले तो रीट क्लियर कर लेना चाहिए। जो पात्रता परीक्षा है वो क्लियर कर लो, क्योंकि जो 2021 वाली थी उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी 2024 में। लेकिन जो 2022 वाली रीट थी वो आजीवन थी। अगर जिनकी रीट क्लियर है तो उनको अब आपको जिन्होंने पहली बार रीट दे चुके हैं, जो कुछ नंबरों से रह चुके हैं, वेटिंग में रह चुके हैं या 2 गुना में रह चुके हैं, तो उनको रीट की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो सेकंड ग्रेड में रह चुके हैं या लंबे टाइम से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम देनी चाहिए। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस बंदे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस बंदे को किसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर रीट से संबंधित कोई सिलेबस हो, जैसे जेल प्रहरी हो या और कोई अदर वैकेंसी का सिलेबस अगर रीट के समान हो, तो आप उसमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हो। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि वरिष्ठ अध्यापक का रीट का अगर सिलेबस बहुत डिफरेंस है, तो आपको दोनों के पर्पज में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एक का टारगेट लेकर चलोगे तो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, वरना लटकते रह जाओगे। तो आपको गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। आपको वो ही चीज़ करनी है जहां आपका मतलब कि फोकस ज़्यादा है और जो चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आसानी से अपने सिलेबस को एक बार नहीं 5-6 बार आसानी से रिवीजन कर सकते हो और उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्योंकि अगर आप वरिष्ठ अध्यापक में भी उसकी भी तैयारी करते हो, रीट की भी तैयारी करते हो, तो आप दोनों में अपना सामंजस्य नहीं बिठा सकते। क्योंकि दोनों में से अगर एक पर पकड़ आपकी मजबूत है, जिस पर आपकी पकड़ मजबूत है, आप उसी क्षेत्र को चुनिए, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे रीट हो। ये नहीं है कि आपको दोनों को ही मिक्स करके चलना है, दोनों को मिक्स में नहीं लेके चलना है। आपको केवल और केवल एक ही वैकेंसी
एक ही वैकेंसी पर अपना फोकस करना है जिसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सको आप। तो आपको ज़्यादा भ्रमित होने की, इधर उधर भटकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।